नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि आप भी देख रहे हैं एग्रीकल्चर की बहुत सारी वैकेंसीज़ लगातार आ रही हैं और यूपी ट्रिपल एससी टीए की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो हमें एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के लिए हमने अपनी बुक उठाई है, जिसे अपना ग्रंथ माना जाता है नेमराज सुंडा जी की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेमराज सुंडा, इसका पूरा रिवीजन करेंगे, वो भी मैराथन में। मीन्स एक सब्जेक्ट एक दिन में एक वीडियो में कवर। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। हम लोग पूरी बुक का रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए और सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन एग्रोनॉमी के जनक, क्योंकि हम लोग आज एग्रोनॉमी कवर करेंगे आज। और एग्रोनॉमी में करीब इसमें 472 क्वेश्चन है, सारे एक साथ देखेंगे। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। शस्य विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए जेथ्रोटुल, दूसरा ऑप्शन बी अर्नान, ऑप्शन सी पीटर डेक्रेंसी और ऑप्शन डी लिविंग। तो जो सही ऑप्शन होगा पीटर डेक्रेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दोस्तों ग्रीक से हुई थी। जल्दी जल्दी में दोस्तों एग्रोनॉमी हम शुरू कर रहे हैं और एग्रोनॉमी में हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान के जनक कौन बोले जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, जिसे जो सस्य विज्ञान के जनक बोले जाते हैं पीटर डेक्रेंसी जी बोले जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई। तो शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती की स्थापना जो है 1972 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें में कार्बनिक खेती अधिक लाभदायक होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दलहनी फसलों में कार्बनिक खेती अधिक लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कार्बनिक खेती निम्नलिखित में से कौन सी संतुष्टि नहीं की जाती, मतलब रिकमेंड नहीं की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सीवेज स्लज का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, भारतवर्ष में प्रमाणित कार्बनिक खेती के अंतर्गत वर्तमान में कितने क्षेत्रफल हैं? तो इसका ऑप्शन 3.5 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह भूमि पर बहुव्रीहि काष्ठ प्रजातियों को उगाने की विधि जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा वन चारागाह पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियन वीट किसे कहते हैं? एलियन वीट जो ऑप्शन होगा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को कहते हैं। ठीक है, एलियन वीट मीन्स कि बाहरी पौधा या जंगली या शाकनाशी जिसको डालते हैं, शाकनाशी से यूज करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सी निम्न सी क्वेश्चन है, निम्न ICAR के संस्थानों में से कौन सा
त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो सिटी CRI त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में संकर ओज व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है? क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में संकर ओज व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन इसका है गेहूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की मुख्य किस्म कौन सी है, प्रजाति कौन सी है? तो ये बी जुनसैया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली जातियां की संख्या। ठीक है। गन्ने की मुख्य उगाई वाली जातियों की संख्या 3 होती है। इसमें सेकरम ऑफिसिनेरम, सेकरम बाराबरी, सेकरम साइनेंसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर है। तो सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च और हल्दी एक साथ फसल प्रणाली में लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, एक ही खेत में एक साथ अलग अलग ऊंचाई की फसलें लगाना बहुमंजिला या मल्टी स्टोराइड फसल पद्धति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खरपतवार जो किसी भी परिस्थिति में किसान के किसी भी काम नहीं आती। तो इसका ये परजीवी खरपतवार जो है किसी भी परिस्थिति में किसान के काम नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? तो पैराक्वाट नॉन सेलेक्टिव या अवरणात्मक प्रकार का शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खरपतवार जिसमें औषधीय गुणवत्ता पाई जाती है। तो औषधीय गुणवत्ता टेफ्रोसिया पुरपुरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है? तो खरीफ जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें फसल खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 15 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथा या साइप्रस रोडेंटस का वंशकाल चलता है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, गांठे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्थायित्व वाला शाकनाशी है। तो ऑप्शन सी 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुखड़ी या स्ट्रिगा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, खरपतवार किस फसल का सहचर परजीवी है? ऑप्शन ए बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्फोडेलस टेनुफोलियस प्याजी किस मौसम में उगने वाला खरपतवार है? तो इसका ऑप्शन रवि, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है गेहूं का। ठीक है, ऑप्शन ए गेहूं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओक या ऑक के बीजों का प्रकीर्णन इनमें होता है, कोसोम में होता है। ओक के बीजों का प्रकीर्णन कोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनोपोडियम मुरेल किस ऋतु की खरपतवार है? रबी की। चिनोपोडियम मुरेल रबी किस्म की रबी ऋतु की खरपतवार है। नंबर 26, प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहनी में
फ्लूक्लोरीन देने की विधि है। तो प्रभावी खरपतवार में हेतु दलहन में जो फ्लूक्लोरीन दी जाती है वो किस विधि से दी जाती है? तो प्री प्लांटिंग की विधि से। प्री प्लांटिंग पहले की व्याख्या दी गई, थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लूक्लोरीन वोलाटाइल प्रवृत्ति की रसायन है जो दलहनी एवं तिलहनी में बुआई में 1 से 2 दिन पहले खेत में डाली जाती हैं। इसे पीपीआई अनुप्रयोग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। खरपतवारनाशी रसायन के लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से निम्नलिखित खरपतवार विकृति उत्पन्न होता है क्या? भूमि में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धान का हूबहू खरपतवार कौन सा है? तो धान का हूबहू खरपतवार सेंकरस सिलियरिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु किसान द्वारा प्रयुक्त निंदानाशनी औजार है ये हैंड हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खरपतवारों में से जो ग्रेमनी कुल से संबंधित है वो है सोरघम हेल्पेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा मात्र नाइट्रोजन में वृद्धि करता है? मृदा नाइट्रोजन में वृद्धि करता है। मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने की खरपतवार कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, मेलिलोटस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा सोलेनेसी कुल से संबंधित है? सोलेनम जेंथोफोकार्पम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? तो चावल की उत्पादकता पूछा गया है तो इसमें पंजाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उगाने के अपरंपरागत या नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र में से कौन से हैं? तो हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवेसन स्क्रीन किससे संबंधित है? तो एग्रोमेटेरियोलॉजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के आवरण को मापने की इकाई क्या होती है? ऑक्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पोएसी कुल की नहीं है? तो अलसी। अलसी जो है लाइनेसी कुल की तिलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है चुकंदर। इसके अलावा द्विवर्षीय जो फसल है गाजर, मूली, शलजम, प्याज, पालक, गोभी, जबकि रिज्का एक वर्षीय और बहुवर्षीय दोनों प्रकार की फसल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्री सतह से के मान से कितना रह जाती है? आधा रह जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर के से कितना किलोग्राम को बीज उपचार किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। ठीक है। सामान्यतः 3 पैकेट लगते हैं 1 हेक्टेयर में। ठीक है। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान क्या है? धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान 4 से 6 है। ठीक है। संभावी वाष्पोत्सर्जन का सिद्धांत निम्न में से एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? थॉर्टवेट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर कपास हाइब्रिड कॉटन के जनक किसे कहा जाता है? सीटी पटेल को।
ठीक है। इन्होंने भारत में जो है गुजरात में 1970 में कपास की प्रथम किस्म H4 का विकास किया। ठीक है, H4 याद रखेंगे, पहली का संकर किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वारा लक्ष्मी किस फसल की एक संकर किस्म है? वारा लक्ष्मी कपास की एक संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोभूमि होता है या हाइपोजेनियल जर्मिनेशन होता है अरहर चना मसूर में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंद बूंद सिंचाई की टाइफोन विधि काम में ली जाती है किसमें? चना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ क्षेत्र में जल संग्रहित मात्रा एवं सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा अनुपात होता है। ठीक है, जल के क्षेत्र में जो जल संग्रहित मात्रा है और सिंचाई सिंचाई में के पहले चाहे गए मात्रा जल की मात्रा होती है उसका अनुपात क्या बोला जाता है? तो उसके अनुपात को बोला जाता है जल संग्रहण दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई निर्धारण की जाती है उपलब्ध जल का 25% हाश होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खरीफ फसल में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत है। तो खरीफ फसल सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन सी बोई जाती है? ये पूछा गया, बाजरा। ठीक है दोस्तों, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की औसत हलिंग प्रतिशत क्या होती है? औसत हलिंग प्रतिशत 65% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन एक है, सोयाबीन क्या है? सोयाबीन तिलहनी और दलहनी दोनों फसल में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषकर राजस्थान में से कौन सा मिश्रित फसल का उदाहरण है? तो मिश्रित फसल का उदाहरण कौन सा है? ये बोला गया तो मूंगफली और तिल, जबकि चना सरसों अंतरा मतलब इंटरक्रॉपिंग के का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में दानों का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत अनुपात 33 या 50 या 70 या 40? तो ऑप्शन सी 70% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियामेज एल वनस्पतिक नाम किसका वनस्पतिक नाम है? तो मक्का का है। अरहर की एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा काम ली जाती है। तो कौन प्रति हेक्टेयर कितनी बीज की मात्रा ली जाती है? 12 से 15 किलोमीटर अरहर दाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने तथा शीघ्र पकने वाली खरीफ की दलहनी फसल मोठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर रॉट व्याधि किस फसल में से संबंधित है? तो कॉलर रॉट जो है मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जड़िया एक उन्नत किस्म है, जड़िया किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन सी मोठ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होगी? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का उद्भव स्थान क्या है या ओरिजिन प्लेस क्या है? अमेरिका। ठीक है, इसे मैक्सिको का भी माना जाता है, मध्य अमेरिका में ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के पौधे में क्या होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी, पहले नर मंजरी में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे दीप्तकाल के अनुसार मतलब फोटो पीरियोडिज्म के अनुसार क्या होता है? तो गेहूं का जो पौधा होता है वो दीर्घ दिवसीय पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जहाँ तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्ति कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये ओश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब क्या होता है, घटता है। ठीक है। नंबर 67, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइगा या रुखड़ी की जातियां कौन सी हैं? आंशिक जड़ पर पासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन विस्तृत रूप से प्रचलित है, किधर प्रचलित है, कहाँ पे? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसीमीटर किसे नापने के काम आता है? लाइसीमीटर दोस्तों वाष्पोत्सर्जन को नापने में काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, न्यूनतम तापमापी में भरा द्रव्य होता है। जो तापमापी में भरा द्रव्य होता है वो क्या होता है? वो एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी अवस्थित है। आईएमडी जो है पुणे में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल में आयतन के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती? आयतन के आधार पर नाइट्रोजन जो वायुमंडल में उपस्थित है वह है 78.09%। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसके साथ अगर देखते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन है 20.25% और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ये बहुत पूछा जाता है, और आर्गन 0.1%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है? ऑप्शन बी 400 से 700 nm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? तो भूमध्य रेखा पर दोस्तों क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 17 से 18 किलोमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति दलदल भूमि में हेतु उपयुक्त है? तो दलदल भूमि के लिए उपयुक्त जो प्रजाति है वो सेलिक्स स्पेसीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान को संकर किस्म के बीज को अवश्य बदल लेना चाहिए। संकर किस्म के बीज को अवश्य बदल लेना चाहिए, कब बदलना चाहिए? प्रति ईयर या हर साल। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ऑप्शन बी ग्लूटीन कहलाता है। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? 6 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम विल्गर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर क्या होती है? तो राजस्थान में गन्ने की जो औसत बीज दर है वो 40 से 50 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर बोया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिलहन फसल पर तकनीक मिशन या टीएमओ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो भारत में टीएमओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1986 में। अगला क्वेश्चन, WHO या FAO द्वारा दैनिक भोजन में दलहन या पल्स की मात्रा की सिफारिश की गई है। तो पल्स की कितनी मात्रा, मतलब जो डेली हमारे यूज में दाल कितनी लेनी चाहिए ये WHO के हिसाब से? तो ऑप्शन बी 40 ग्राम प्रति डे। ठीक है, सॉरी 40 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी प्रतिशत क्या है? भारत में जो गन्ने से शक्कर बनती है वो कितना रिकवरी प्रतिशत है? ऑप्शन सी इसका सही होगा 10 से 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी की फसल में इष्टतम पौधे की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है। तो अलसी की फसल में जो इष्टतम पौधे की संख्या होती है वो 3,33,000 होती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुसुम का तेल खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित निम्न पदार्थ के कारण होती है। जो कुसुम का तेल होता है उसमें खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है, और ये किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए लिनलो लिनोलिक एसिड के कारण ये होती है। ठीक है। और इसमें लिनोलिक एसिड लगभग 78.50% पाया जाता है।
जो सर्वाधिक होता है तिलहनी फसलों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए जौ की लवणरोधी किस्म कौन सी है? तो राजस्थान के लिए जौ की जो लवणरोधी किस्म है वो BL2 है। ऑप्शन नंबर सी सही है उसका, ठीक। 86 लघु धान्य फसल जो सूखा प्रतिरोध है, तो इस ये कोदो है, ठीक है। जो सूखा प्रतिरोध है, जिसको सूखे में भी लगाया जा सकता है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 87 नंबर, अफीम का प्रमुख एल्केलाइड क्या होता है? जो अफीम का प्रमुख एल्केलाइड होता है वो मॉर्फिन होता है, ऑप्शन बी सही है इसका। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलू के बीज कंद की प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर क्या है? तो आलू का जो बीज है, जो आलू के कंद है, उसका प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 15 से 22 किलो क्विंटल होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TDC निम्न में से सहायता से स्थापित हुआ, किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्रीसैट की स्थापना किनकी आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया था? तो एक्रीसैट की स्थापना जो है ये बाजरा, ज्वार, अरहर और चना के लिए स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीसैट का इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में हैदराबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा 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 एक या लूसर्न एक फलीदार पौधा है जिसका प्रयोग शस्यवर्धन या क्रॉप रोटेशन में किया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होता है सही? ऑप्शन डी, मिट्टी में नाइट्रोजन अंश को प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखते हैं, गेहूं के बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम गेहूं के बीज के लिए जो नमी की मात्रा है 11 से 12% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे का दैनिक खाना खाने की क्षमता क्या होती है? तो चूहे का जो दैनिक खाना खाने की क्षमता होती है वो ऑप्शन नंबर सी, अब उसके शरीर का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागी अच्छा स्रोत है, रागी जो है अच्छा स्रोत है किसका? लौह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मक्का का मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो मक्का का मुख्य प्रोटीन होता है जीन, ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है किसमें? सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है ये हरी पत्तेदार सब्जियों में, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परपोषी स्टेम का पूर्ण परजीवी है? तो ऑप्शन डी अमरबेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सल्फर किस अमीनो अम्ल का एक घटक है? तो सल्फर जो है किस अमीनो अम्ल का घटक है? ऑप्शन सी सिस्टीन का, ठीक। 99 क्वेश्चन देखते हैं, वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है, तो वो थायरॉक्सिन है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, बीजों को सुखाने के लिए उच्च तापमान सीमा मानी जाती है, तो उच्च तापमान सीमा मानी जाती है वो 60 डिग्री मानी जाती है, जिसमें बीजों को सुखाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज के आर्द्रता अंश को घटाकर भंडारण हेतु निम्नलिखित सुरक्षित स्तर तक लाया जाता है, तो सुरक्षित स्तर तक कितने तक लाया जाता है? 10 से 12% तक लाया जाता है, जिसे ड्राई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु बीज जमाव पूर्व कौन सा खरपतवार नाशी रसायन का काम में लिया जाता है? तो जो मक्का में जो बीज जमाव हेतु लिया जाता है, बीज जमाव से पूर्व लिया जाता है, वो लिया जाता है एट्राजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनोपेडियम एल्बम का बीज विभव क्या होता है? सीड पोटेंशियल क्या होता है चीनोपेडियम एल्बम का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 72,000 बीज प्रति पौधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग,
सेरेकम स्पेंटेनियम एक क्या है? तो सेरेकम स्पेंटेनियम एक जो है बहुवर्षीय खरपतवार है। यह कांच का वनस्पतिक नाम है, ठीक है, जो टाइगर ग्रास के नाम से भी जानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व परजीवी खरपतवार है। तो पूर्व परजीवी खरपतवार जो है वो क्या है? ओराबांकी स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाई के अच्छे अंकुरण के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, माइको हर्बिसाइड किसकी संरूप है? तो माइको हर्बिसाइड फफूंद की संरूप है, ठीक है, संरूप है। ये विश्व का पहला माइको हर्बिसाइड जो है डिवाइन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर देखते हैं। रसायन जो फसल में सूखा रोधी गुण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में वृद्धि मापी जाती है। तो जीवों में वृद्धि कैसे मापी जाती है? कोशिकाओं के जैव मात्रा एवं संख्या वृद्धि में के वृद्धि की तरफ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोस्टॉक का उदाहरण है। नोस्टॉक का क्या उदाहरण है? जीवाणु का, ठीक है। नोस्टॉक जीवाणु का उदाहरण है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, कृषि में लाभकारी अन्योन क्रिया है। जो लाभकारी अन्योन क्रियाएं है राइजोबियम दलहनी फसलों में, ठीक है। 112 नंबर, कुल उत्पादन का प्रतिशत खाद्यान्न प्रति वर्ष कटाई के से उपयोग मध्य नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत मध्य नष्ट हो जाता है ये पूछा गया है? उपभोग से कटाई के बाद और उपयोग से पहले मध्य में, ये ऑप्शन बी 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कटाई के उपरांत क्रियाओं में सबसे अधिक नुकसान प्रक्रिया है। तो चावल की कटाई के उपरांत क्रियाओं में सबसे नुकसान वाली क्रिया जो है वो मिलिंग है। ऑप्शन डी सही होगा। 114 नंबर, सरसों के दानों में तेल का प्रतिशत होता है। तो सरसों के दानों में जो तेल का प्रतिशत होता है, सरसों में कितना परसेंट तेल होता है? ऑप्शन सी 35 से 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्य विज्ञान एक विज्ञान है। तो किस चीज़ का विज्ञान है? फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के बीज सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आलू के बीज की सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी तोड़ने के लिए जो किया जाता है वो ऑप्शन सी थायोयूरिया, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतःसस्यन फसल है। तो सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतःसस्यन जो फसल है वो चना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के पौधे के किस भाग को निकोटीन निर्माण के लिए जाना जाता है? तो नंबर एक ऑप्शन ए जड़ा, तंबाकू के पौधे में जो जड़ भाग है उसे निकोटीन निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयरलैंड में सन 1845-46 में पड़े अकाल का मुख्य कारण क्या था? तो जो अकाल पड़ा था आयरलैंड में 1845-46 में, वो आलू की फसल में पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकपी ग्राम किस जो है कुल का है? तो जो चिकपी है वो है आपका लेग्यूमिनेसी का। अगला क्वेश्चन जो है 122 नंबर, गन्ने की बुवाई की ट्रेंच विधि प्रचलित है। जो गन्ने में ट्रेंच विधि प्रचलित है वो कहाँ पे है? वो तटवर्ती भारत में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आलू की अगेती प्रजाति कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो जो आलू के लिए अगेती प्रजाति जो कटाई के लिए तैयार होती है वो कितने दिनों में होती है? 90 से 110 दिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुण या एयोटाइप किस्म जो है जो कि उद्गम स्थल कहाँ पे है? वो है ऑप्शन सी इथोपिया, ठीक है। तंबाकू तंबाकू नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में निम्नलिखित में से
प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तंबाकू में जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए डीसकरिंग। तंबाकू की फसल में जाने के लिए शस्य क्रियाओं का सही क्रम जो है टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग एंड क्यूरिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI स्थित है? ऑप्शन डी झांसी में। ठीक है। घास और चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में स्थित है, झांसी यूपी में। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, कुसुम या सनफ्लावर के तेल में क्या होता है? तो कुसुम या सनफ्लावर के तेल में होता है लिनोलिक अम्ल। ठीक है, अभी बताया था। ये 78.6% होता है कुसुम में, और सूरजमुखी में 68% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाले वाली फसलों में राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती है? जो मसाले वाली फसलों में सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन सी बोई जाती है? ऑप्शन ए धनिया, ऑप्शन बी धनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही कंचन एक किस्म है, तो माही कंचन किसकी किस्म है? मक्का की। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC सोरघम स्थित है? तो NRC जो सोरघम के लिए है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI स्थित है? तो IRRI जो स्थित है वह स्थित है फिलीपाइन में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1960 में मनीला में फिलीपाइन में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या 100 से गुणा करने को कहते हैं? ठीक है, जो एक वर्ष में, फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, किसी भी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों को 100 से गुणा करने पर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे? फसल चक्र संघनता बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, धान गेहूं मूंग उदाहरण है। धान गेहूं मूंग जो उदाहरण है वो फसल पद्धति का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरुणा किस्म है? अरुणा जो है अरंडी की किस्म है। ठीक है, ऐसे अर्का अरुणा नाम से जाना जाता है। ये वरुणा T59 सरसों की किस्म होती है। अर्का अरुणा आम की किस्म है, और वरुणा जो है सरसों की किस्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोठ बीन का वनस्पतिक नाम क्या होगा? तो मोठ बीन का वनस्पतिक नाम विग्ना एकांटिफोलिया होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चावला या काउपी का उद्गम स्थल क्या है? तो काउपी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य अफ्रीका माना जाता है। बाजरा चावला ज्वार का उद्गम स्थल अफ्रीका माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेगिंग या अधिकीलन का संबंध किससे होता है? तो अधिकीलन का संबंध किसमें होता है? मूंगफली से। ऑप्शन ए सही होगा। मूंगफली में पुष्पन में निषेचन के बाद निषेचन होने के बाद गायनोफोर इकोट्रॉपिज प्रवृत्ति के कारण भूमि की सतह से नीचे की ओर सुइयों के रूप में बढ़ता, जिस पर भूमि का अंदर फली पॉड लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरंडी किस कुल से संबंधित है? तो अरंडी यूफोरबिएसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, MGR1 संकर किस्म है? तो MGR1 जो है धान की संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन, उड़द के बीज में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो उड़द में के बीज में जो प्रोटीन होता है वो 24% होता है। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, सनई किस कुल से संबंधित है? तो सनई लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 142, ज्वार में प्रशुक अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो किसमें अधिक होती है? तने में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 143 नंबर, मक्का के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? तो मक्का के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन, तिलहन अनुसंधान निदेशालय DOR है, ऑप्शन ए हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति सोयाबीन में गांठें नहीं बनाती है? तो राइजोबियम की कौन सी प्रजाति सोयाबीन में गांठें बनाती हैं? ऑप्शन डी राइजोबियम जेपेनिकम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोबिया की बुआई हेतु अनुमोदित बीज दर कितना होता है? तो अनुमोदित बीज दर जो होता है लोबिया की बुआई के लिए, ऑप्शन सी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दिवस निरपेक्ष है? तो कौन सी फसल दिवस निरपेक्ष है? ऑप्शन सी सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों को आवश्यकता होती है, तो दलहनी फसलों की क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन तथा पोटास सबसे ज़्यादा फास्फेट की। ठीक है, उसका ऑप्शन से ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 149, संग्रहण गृह में शीघ्रनाशी कृषि जिनिसों के लिए तापमान रखा जाता है। तो शीघ्रनाशी कृषि जिनिसों के लिए तापमान जो रखा जाता है वो -1.1 से लेकर के 10 डिग्री के बीच का रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्यान्न संग्रहण संस्थान IGSI स्थित है। तो IGSI स्थित है उपरोक्त में से कहीं नहीं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। यह हापुड़ में स्थित है, हापुड़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपास की निम्न प्रजाति में से कौन सी भारतीय कपास कहलाती है? तो कपास में ये ऑप्शन डी गोसिपियम आर्बोरियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, किस फसल में अभी तक संकर किस्मों का उपयोग विकास नहीं किया जा पाया गया है? तो कौन सी फसल है वो? ऑप्शन ए जौ। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नरमा किस किस फसल की है? तो बीकानेर नरमा जो है ऑप्शन सी कपास की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRI स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी कटक में। अगला क्वेश्चन, मक्का एवं बाजरा उदाहरण है। मक्का एवं बाजरा किस चीज़ का उदाहरण है? पर परागण फसलों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, संकर मक्का की उचित बीज दर है। तो संकर मक्का की उचित बीज दर क्या है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, रेड ग्राम या अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रेड ग्राम या अरहर का वानस्पतिक जो नाम है वो है केजेनस केजान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा में शहद जैसा पदार्थ निकलकर बाद में सूख जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए अर्गट कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य रूप से कृषि जलवायु खंड हैं। तो राजस्थान के मुख्य रूप से कृषि जलवायु खंड कितने हैं? ऑप्शन बी 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PEHM1 एक प्रचलित किस्म है। तो PEHM1 एक संकर मक्का की प्रचलित किस्म है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 161 नंबर, नाइजर फसल संबंधित है। तो जो नाइजर फसल है वो छोटे बीज की तिलहन फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन के बीजों में पाया जाता है। तो सोयाबीन के बीजों में पाया जाता है 40 से 42% प्रोटीन और 18 से 20% तेल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दलहन की खड़ी फसलों में पीलापन ठीक किया जाता है। तो दलहन की खड़ी फसलों में पीलापन कैसे ठीक किया जाता है? ऑप्शन सी ए बी दोनों की तरफ से, मतलब 0.1% गंधक अम्ल का छिड़काव करके या फिर 0.5% फेरस सल्फेट का छिड़काव करके, ये दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 164, मक्का का पौधा है। मक्का का पौधा क्या है? मोनोसियस पौधा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, जिसके तेल को गरीब का घी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तिल। तिल के तेल को गरीब का
घी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 166, बुआई की चौफाली विधि किसकी संकर किस्मों के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो बुआई की चौफाली विधि जो है कपास की संकर विधियों के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, जिस फसल में रेटिंग की जाती है वह है, तो जिस फसल में रेटिंग की जाती है वह सनई है। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर, अरंडी की फसल के बीज दर क्या होगा? तो अरंडी की फसल का बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 169, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का एक मुख्य संकर किस्म है? तो जो है मक्का की जो मुख्य संकर किस्म है वो ए है, नवजोत। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, खरीफ की दलहन फसल जिसे शाकाहारी मांस भी कहा जाता है, तो खरीफ की जो दलहन फसल है जिसे शाकाहारी मांस कहा जाता है, ऑप्शन डी सही, चावला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइनों में बोई जाने वाली तिल फसल की बीज दर क्या होगी? तो जो लाइनों में की फसल बोई जाती है उसका बीज दर क्या होगा? 2.5 टू 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौकी की रूढ़वादी सिंचाई विधि की तुलना में बूंद बूंद जल सिंचाई द्वारा जल की बचत कितनी % होती है? तो ऑप्शन बी 40 से 70% होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइसो हाइट निम्न में से किसे समान बिंदु को मिलाने से रेखा होती है? तो आइसो हाइट जो है समान बिंदुओं को मिलाने की रेखा जो होती है उसे बोलते हैं वर्षा के समान बिंदुओं को मिलाने की रेखा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 174 नंबर, यदि मानसून देरी से आने की संभावना हो तो अनाज वाली फसलों की अपेक्षा कौन सी फसल लेना उपयुक्त होगा? ठीक है, ऑप्शन सी दलहनी फसल। कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों को तर करता है? तो कौन सा मानसून है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर यंत्र से किसके मापने के काम आता है? तो एनीमोमीटर जो है हवा की गति को मापने के काम आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 177, खुला पात्र वाष्पमापी यंत्र का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन जो वाष्पमापी यंत्र है उसका प्रयोग जो है वाष्पीकरण को ह्रास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें से ऊपर में से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका वाष्पीकरण में ह्रास को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फव्वारा सिंचाई पद्धति भाग नहीं है? तो फव्वारा सिंचाई पद्धति का जो भाग नहीं है वो ड्रिपर है। ऑप्शन ऑप्शन डी सही है। ड्रिपर बूंद बूंद सिंचाई का मुख्य भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समोच्च बांध कितने ढाल पर बनाए जाते हैं? तो जो समोच्च बांध है, ठीक है, वो ऑप्शन सी 6% ढाल पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग छोटे पंप संयंत्रों को क्षैतिज डिस्चार्ज का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी 90 डिग्री वी नॉच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में खडीन एक है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो खडीन है उसे क्या बोलते हैं? जल संग्रहण संरचना को बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान एसआरएफ की अवधि होती है, तो एसआरएफ की क्या अवधि होती है? ऑप्शन ए 1 से 2 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूल पलवार डस्ट मल्च उपयोग होता है, तो जो डस्ट मल्च होता है उपयोग वो वर्टीसाल के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 184 नंबर, साइक्रोमीटर उपकरण
किसके मापने के काम में आता है? तो साइकोमीटर जो उपकरण है वह सापेक्ष आर्द्रता के मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य धूप शुष्कन की तुलना में सौर शुष्कन में वायु तापमान रखा जाता है, तो कितना रखा जाता है? क्या रखा जाता है? ऑप्शन सी उच्चतर रखा जाता है, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा रंध्रावकाश द्वारा जल के क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्रवाह को कहा जाता है। तो मृदा रंध्रावकाश द्वारा जो जल नीचे क्षैतिज रूप में जलता है उसे क्या बोलते हैं? रिसाव बोलते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं या ऊतकों में जल की प्रतिशतता होती है। तो जो कोशिकाओं या ऊतकों में जल की प्रतिशतता होती है वो 80 से 90% होती है। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, डे वाइन क्या है? तो डे वाइन जो है एक जैव शाकनाशी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसे 1981 में फफूंद द्वारा बनाया गया था, जो पहला डे वाइन था। अगला क्वेश्चन है 189। ठीक है। खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाया जा सकता है। तो खाद्य पदार्थों का जो पोषक मान है वो बढ़ाया जा सकता है फर्टिफिकेशन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह फसल जो कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है उसे ज्वार कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है? तो संकर धान की खेती चीन में प्रचलित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कपास जिस कुल का पौधा है वह है। कपास किस कुल का पौधा पूछा गया है? मालवेसी का। ऑप्शन ए सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन, संकुल कुल की ओपेक टू मक्का को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो ओपेक टू मक्का का प्रयोग जो करते हैं इन सभी के लिए करते हैं, जैसे मानव का भोजन के लिए, मुर्गियों के भोजन के लिए और सूकरों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू है। आलू क्या है? ऑप्शन ए रूपांतरित तना है एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हेड का कारण होता है। तो आलू में जो ब्लैक हेड का कारण होता है वो क्या होता है? ऑप्शन डी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रक्षेत्र का फसल गहनता की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही सूत्र होगा फसलांतर्गत क्षेत्र और जोतांतर्गत क्षेत्र का गुणा 100। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास के बीजों का वितंतुकीकरण या डिफ्यूजिंग करते हैं। तो डिफ्यूजिंग करते हैं, इसमें क्या होता है, किससे करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा, आलू के बीज या कंद रोगों को बचाव हेतु बीजों उपचार के लिए किस में डुबोया जाता है? तो एगलॉग से डुबोया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। तो द्विबीज फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है। तो अधिक पीएच वाली भूमि में बोरान और लोहा की कमी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चने की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल होता है। तो चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल और आक्जेलिक अम्ल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है? तो कौन सी फसल को होती है नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता? गन्ना की। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्लूक्लोरेलिन का सोयाबीन में प्रयोग क्या होता है? तो फ्लूक्लोरेलिन का जो प्रयोग होता है वो बुवाई से प्रूव किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित किया गया था उसे क्या, वो कौन सा सन था?
वो 1905 में IAR पूसा विहार का स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 206 नंबर है। 150% फसली गहनता हेतु सही विकल्प होगा। तो 150% फसली गहनता हेतु जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष में 3 फसलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है। तो लाल सड़न जो बीमारी होती है ऑप्शन ए गन्ना में होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड वाइन किस फसल में की जाती है? तो अंधी गुड़ाई ऑप्शन बी गन्ने में की जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। कहाँ पे? तो सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की उत्पत्ति का गन्ने की उत्पत्ति है। तो गन्ने की उत्पत्ति कहाँ की है? भारत की है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस फसल के बीज में कठोर या सुसुप्त अवस्था नहीं होती है? तो कौन से फसल का बीज है जिसमें कठोर या सुसुप्त अवस्था नहीं होती है? ऑप्शन डी जई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जाना चाहिए। ठीक, कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पुष्पन की अवस्था में। अगला क्वेश्चन, धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला की आवश्यकता होती है। तो धान के 1 हेक्टेयर प्रतिरोपण हेतु जो पौधशाला की आवश्यकता होती है ऑप्शन सी 1/10 हेक्टेयर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बौनी किस्में जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो नॉर्मन ए बोरलॉग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। तो विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात कहलाता है क्रॉपिंग स्वरूप या क्रॉपिंग पैटर्न, फसल संघनता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकसित किसके कारण होता है? बोरान की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, डोपैक एक विधि है। तो डोपैक कौन सी विधि है? ऑप्शन बी पौध उगाने की। अगला क्वेश्चन, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया है डोनाल्ड द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी पॉलीइम्ब्रॉयनिक फसल है? तो कौन सी पॉलीइम्ब्रॉयनिक फसल है? ऑप्शन ए आम पॉलीइम्ब्रॉयनिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान जो है ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बरानी क्षेत्रों में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वार्षिक वाष्पोत्सर्जन वर्षा से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कितनी कितनी वर्षा के अंतर्गत आता है? 750 से 1150 mm वर्षा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति क्या है? तो असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति है सी 306। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा किसने दी? तो गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की स्थापना जो है अवधारणा दी CM डोनाल्ड ने दी थी। ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो 2 पंक्ति वाले जौ का जो वानस्पतिक नाम है वो है हार्डियम
डिस्टिकन। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहन फसल है? तो भारत में जो उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहन फसल है, तिल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित प्रथम धान प्रजाति है? तो भारत में विकसित प्रथम धान प्रजाति है जया। ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत कॉपर की कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से क्या होता है? बाजरा में अरगट की बीमारी। अगला क्वेश्चन, धान का पुष्प गुच्छ होता है? तो धान का जो पुष्प गुच्छ है वो पेनिकल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम डाइकोकम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए जो शाकनाशी उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मेटसल्फ्यूरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 नंबर, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? तो गेहूं का जो आपत्तिजनक खरपतवार है कानवालुलस कनवाला कन्वालुलस आरवेंसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी कवकीय शाकनाशी है? तो कवकीय शाकनाशी कालेगो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नियोचेटिना ब्रुची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? तो नियोचेटिना ब्रुची जो है आइकोर्निया पेप्सिस का है खरपतवार जैविक नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के विषैले बीज की मिलावट की जाने की आशंका रहती है? तो किसकी रहती है? ऑप्शन बी मैक्सिकन पॉपी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई भारत कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद या आईसीएआर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कृषि किसके उत्पादन में एवं प्रबंधन को कहते हैं? तो कृषि किसके उत्पादन और प्रबंधन को कहते हैं? ऑप्शन सी फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के लिए कहते हैं कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी कवकीय शाकनाशी है? तो कवकीय शाकनाशी कालेगो है। अगला क्वेश्चन, नियोचेटिना ब्रुची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? ये आइसोकोर्निया क्रिस्पिस। ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा कर चुके हैं, एक बार फिर से चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 241 नंबर, ज़्यादातर फसली पौधे की अच्छी वृद्धि का औसतन तापक्रम होता है? तो ज़्यादातर जो फसली पौधे की अच्छी वृद्धि होती है उसका औसतन तापमान जो है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो भूमि की गहरी जुताई के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी तवे डिस्क हल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं? तो बीज बुआई से फसल कटाई तक जो की जाती हैं वो द्वितीय भू परिष्करण कहलाती हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए। तो सूक्ष्म रंध्रों या बड़े रंध्रों के मध्य जो अनुपात होगा वो ऑप्शन बी 1:1 होगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है? तो गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित और क्रांतिक अवस्था कौन सी है? शिखर। ऑप्शन ए शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौरव किस निम्न में से किस फसल की है? तो गौरव किस, ऑप्शन डी मतलब सोयाबीन और चना दोनों की है। अगला क्वेश्चन,
दलहनी में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणुओं की मुख्यतः पाए जाते हैं। तो दलहनी फसलों में जो है नाइट्रोजन को स्थापित करने वाले जीवाणु जो हैं मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 248 नंबर है। फसलों की अंतःसंचरण क्रियाएं बढ़ाती हैं। तो अंतःसंचरण क्रियाएं क्या बढ़ाती हैं? जल का अवशोषण बढ़ाती हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होता है? तो ये ऑप्शन डी, बूंद या टपक सिंचाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है। तो अधिकतम फसलों का अधिकतम उत्पादन कितने प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है? तो ऑप्शन बी 50% होता है। ठीक है, क्वेश्चन, लवणी पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई कौन सी होती है? जो लवणीय पानी की दशा होती है उसमें सबसे उपयुक्त सिंचाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए, बूंद बूंद या टपक विधि द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए N2, नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन एवं आर्गन तीन प्रमुख नॉन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट दर्शाता है। तो ब्राउन बॉक्स डॉट दर्शाता है ऑप्शन डी, जैविक जनित उत्पादों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का कितना % भू संसाधन या लैंड रिसोर्सेज है? ऑप्शन है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सी पराजीनी फसल का कृषिगत क्षेत्र है? तो पराजीनी फसल का कृषि क्षेत्र है सोयाबीन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के लिए द कार्टिजाना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में हुआ है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतेरा कल्टीवेशन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो उतेरा कल्टीवेशन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेट मतलब CIMMYT कहाँ पर स्थित है? तो CIMMYT जो है मैक्सिको में स्थित है। इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका मतलब इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, जिसकी स्थापना 1966 में मैक्सिको में हुई थी, जहां से गेहूं की अधिक उपज वाली बौनी किस्में एवं मक्का की अधिक लाइसिन लाइसिन टेट्रोफिन युक्त संकुल किस्में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ एरिया इंडेक्स LAI का सूत्र क्या है? तो लीफ एरिया इंडेक्स का, लीफ एरिया ऑप्शन ए अपॉन ग्राउंड एरिया, ये लीफ एरिया इंडेक्स का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से धान की खेती सब मर्ज कंडीशन में की जाती है? तो किस कारण से? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का पत्तियों व तनों से जड़ में संचार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन गैस को ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितने गुना अधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जो मीथेन गैस है, ऑप्शन बी, वो 21 गुना अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय
मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो है, जिसे NBFGR बोला जाता है, वह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। कृषि प्रणाली के अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन डी, ये सभी प्रकार की, मतलब जैविक खेती, कृषि फसल प्रणाली और चक्र प्रणाली, ये सारी खेतियाँ कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है गेहूं के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कपास का संबंध किस कुल से है? तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किन फसलों का अनुसंधान केंद्र है? तो ऑप्शन है गेहूं और मक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं तकनीक संस्थान कहाँ पर स्थित है? लुधियाना। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति उगाई जाती है तथा दूसरी मुख्य प्रजाति कौन सी है? संपूर्ण भारत में ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति उगाई जाती है गेहूं की, और दूसरी मुख्य प्रजाति जो उगाई जाती है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में किस मंडल में वर्षा पाले कोहरे की क्रियाएं होती हैं? तो वातावरण के किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसान के पास गेहूं की फसल को सिंचाई करने के लिए एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था में करनी चाहिए? तो गेहूं की फसल में अगर एक ही सिंचाई आपके पास अवेलेबल है तो CRI अवस्था में करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः फ्लोएम द्वारा अवशोषित होता है। तो सामान्यतः फ्लोएम द्वारा NO3 अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सीटा कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जो है आपका नाइजीरिया में उपस्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी ब्लू व्हेल है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, जब हेड सेंटीमीटर में दिया हो तो 90 डिग्री वी नोच बियर के डिस्चार्ज सूत्र क्या होगा? तो जब हेड सेंटीमीटर में दिया हो तो 90 डिग्री के वी नोच बियर डिस्चार्ज जो सूत्र होगा वो ऑप्शन बी, Q इज इक्वल टू 0.0138 H की पावर 2.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधों में से किन पादपों की जल उपयोग दक्षता या WUE सर्वाधिक है? तो किन पादपों की है? ऑप्शन सी, कैम की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बहुउद्देशीय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बहुउद्देशीय? ऑप्शन डी, एल्बीजिया लीबेक। अगला क्वेश्चन है, एग्री पोस्टरल सिस्टम के अवयव हैं। तो एग्री पोस्टरल मतलब इसमें 3 दिखाई दिए गए हैं। तो एग्री मीन्स फसल, सिल्वी मीन्स वृक्ष, पोस्टरल मीन्स चारागाह। ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत जो है ऑप्शन ए, अल्ट्रा वायलेट किरणों का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र जोड़ाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धान का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो धान का जीन बैंक ऑप्शन फिलीपींस, धान का जीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एरोइंग किस में होती है? तो एरोइंग जो है गन्ने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2 एंड NO2 दोनों गैस
उत्तरदायी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देरी से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल होगी उपयुक्त होगी? तो देरी से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी? सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग होता है। तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग होता है, कौन सी मृदा का? काली मृदा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? तो ऑप्शन सी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की बढ़ोतरी के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था 2002 में। ठीक है, चेन्नई में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं की फसल का उत्पादन 6 टन प्रति हेक्टेयर हो और वाष्पोत्सर्जन 40 सेंटीमीटर हो तो गेहूं की जल उपयोग दक्षता क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला भी बताया गया था जल उपयोग दक्षता का। इसका ऑप्शन सी होगा 1.5 kg मीटर क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका ऑप्शन NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFOAM किससे संबंधित है? तो IFOAM जो है जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ब्यूफोर्ट स्केल से मापते हैं। तो ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापते हैं? विंड प्रेशर एंड स्ट्रेंथ नापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के किसके छिड़काव से गन्ने के शीर्ष प्रभावित अवरुद्ध की जाती है? तो ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। तो भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 55 मिलियन हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है, अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है? तो अगला क्वेश्चन, जो अफ्लाटॉक्सिन है वो एस्परजिलस फ्लेक्स से उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए, बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस जो है आपका एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू परिष्करण में मृदा का कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो ऑप्शन डी, मृदा का विन्यास नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, इयान वेलमोट का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन है डॉली के विकास से। डॉली क्या है? डॉली विश्व की पहली क्लोन्ड भेड़ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है तो प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, नीला, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा वायरस टीका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा वायरस टीका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, जीवित वायरस टीका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ई, जीवाश्म या फसल के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एफिनिटी होती है? तो हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एफिनिटी CO के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन सी का अन्य नाम ऑप्शन है स्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा हानि विटामिन की होती है। अगला क्वेश्चन है, IPR का पूर्ण नाम क्या है? IPR का पूर्ण नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, टेरी का पूर्ण नाम क्या है? तो टेरी का टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटते हुए क्रम में अनाज वाली फसलों को भारत में उत्पादन है तो
कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, चावल। पहले नंबर पर चावल है, सेकंड पर गेहूँ, फिर उसके बाद मक्का, फिर उसके बाद ज्वार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि महत्व सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो NBAIM कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी माउथान भंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती का प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक रूप में प्रबंधित नहीं है? तो फर्टिलाइजेशन विद यूरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन ई वॉरलॉक को नोबेल पुरस्कार 1970 में किस क्षेत्र में मिला? तो वॉरलॉक जी को आप सभी जानते हैं, शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से वातावरण का तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त पराजिनी फसल है? तो मान्यता प्राप्त पराजिनी फसल कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने के कारण होता है? तो ऑप्शन बी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, दलदली भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वेग का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस साइनेरिया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की दलहनी फसल नहीं है? तो भारत की दलहनी फसल एरेकिस हाइपोजिया है, नहीं है। ठीक है। यह मूंगफली लेग्यूमिनेसी की तिलहन फसल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल होता है? तो सोयाबीन में इसमें कितने प्रतिशत होता है? 20%। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मटर की पर्णहरित प्रजाति कौन सी है? तो मटर की पर्णहरित प्रजाति HFP4 अर्पणा है। अगला क्वेश्चन है, धान की CSR तकनीक विकसित की गई थी? तो CSR तकनीक विकसित मेडागास्कर में की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना? तो सिंचाई आयोग 1901 में बना था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारतवर्ष में 75% दलहन उत्पादन में उत्तरदायी हैं? तो ऑप्शन सी चना और अरहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीम से प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है मेलियानी ट्रियोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा नहीं है? तो C4 पौधा आप जो जानते हैं, ऑप्शन डी जौ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइपोलरिस एक जैविक शाकनाशी है जिसका प्रयोग इस खरपतवार के विरुद्ध किया गया है? तो ऑप्शन ए सोरगम हेल्पेंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से धान की कटाई अप्रैल और मई के महीने में होती है? तो ऑप्शन सी बोरो धान की कटाई जो है अप्रैल महीने में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पाद एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे कहा जाता है, इसे मोनोसोनी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेती का प्रकार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? सामूहिक खेती। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, PF मात्रा 4.18 दर्शाती है? तो जब कोई PF मात्रा 4.18 हो तो म्लान बिंदु दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? तो जल ग्रहण क्षेत्र ये सभी हैं, जैविक प्रणाली, भौतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली।
अगला क्वेश्चन है, बुशनिंग प्रक्रिया है, बुशनिंग किस में होती है? ऑप्शन बी धान में होती है। बुशनिंग के बारे में अगर देखा जाए तो बुशनिंग एक धान में बुआई के 1 से 1.5 माह बाद पानी भरे खेत में हल्के कंट्री हल की सहायता से क्रॉस जुताई करते हैं, जिसे खरपतवार नियंत्रण और मृदा वायु संचार एवं उच्च पौधों की संख्या रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है वह किस वर्ग में आए? 2 हेक्टेयर भूमि वाला जानते हो किस वर्ग में आता है? छोटे एवं लघु किसान के। अगला क्वेश्चन है, अंतर फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात क्या होगा? अंतर फसल प्रणाली में जो गेहूं और सरसों का अनुपात होगा 9:1 होगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरा में परागण होता है, तो बाजरा में कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में बीजों को बोने की गहराई होती है, तो सोयाबीन में बीजों की बोने की गहराई कितनी होती है? ऑप्शन बी 3 से 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एगमार का संबंध है ऑप्शन सी गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक उर्वरक है, तो गेहूं फसल के लिए कौन सा उपयोगी जैविक उर्वरक है? एजोक्टिवेटर संवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है वो भुवनेश्वर में है, जो कृषि में महिलाओं के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्वार का बीज दर क्या है? तो ग्वार का बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अरंडी के बीज औसत तेल की मात्रा है, तो अरंडी के बीज का औसत तेल 47% की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है उपयोग करने पर हमेशा समाप्त हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, तो बायोडीजल कैसे प्राप्त किया जाता है? जेट्रोफा से। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र में पाचन प्रक्रिया होती है, तो कौन से पाचन होती है? अवायवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, तो एथेनॉल गन्ने से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बायोमास नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है, तो बायोमास नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत इन सभी से प्राप्त होता है, पवन से, जल से और सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है, तैरते हुए ड्रम के गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है, तो तैरते ड्रम के गोबर गैस का निर्माण संयंत्र का निर्माण जो है केवीआईसी में किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन को प्रवासित किया जाता है, तो पवन को जो है गतिशील हवा से प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में जो विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रतिशत 0.03 है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के खेत में मीथेन गैस होती है? तो ऑप्शन बी धान के खेत में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो मानव निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र है फसल पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कानून कब पास हुआ था? 1972 में। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन बी बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा कानून पास हुआ, पर्यावरण सुरक्षा कानून कब पास हुआ था? ऑप्शन सी 1986 में। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव दूसरे का भक्षण करता है तो इस किसका ह्रास होता है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीनीकरण से बढ़ावा मिलता है, तो अनवीनीकरण से उपरोक्त में के सभी से बढ़ावा मिलता है, मतलब पर्यावरणीय असंतुलन से, मृदा अपरदन से, मरुस्थलीकरण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत इनमें से कोई नहीं है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, ये नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत है, जबकि पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास गैस ये सब रिन्यूएबल या नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है।
अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य धान और गेहूं का बौनी प्रजाति थी। अगला क्वेश्चन, एरोइंग से क्या समझते हैं? एरोइंग गन्ने में फूल आना। ऑप्शन सी सही। ठीक है, निम्नलिखित किस फसल में रेटिंग महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए जूट में रेटिंग महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में मिट्टी चढ़ाने की संतुष्टि नहीं की जाती है? तो मिट्टी चढ़ाने की संतुष्टि जो है कपास में नहीं की जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक पंक्ति बोना किसका उदाहरण है? तो गन्ने की दो पंक्तियों के बीच अगर उड़द की एक पंक्ति बोया जाता है तो उसे अंता खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लैक्स किसका रेशा है? तो फ्लैक्स जो है ऑप्शन बी अलसी का रेशा है। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कितना बीज मात्रा लगेगा? तो ऑप्शन सी 100 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, आलू के प्रजनन में पर्वतीय क्षेत्र में क्यों होता है? तो आलू का प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्र में आलू के मैदानी क्षेत्रों नहीं बनता इसलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र होता है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना का सिंचित क्षेत्र ऑप्शन सी 2000 से 10,000 हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, अपकेंद्री पंप का प्रयोगात्मक शोषण शीर्ष है या संक्शन लिफ्ट होता है? संक्शन लिफ्ट क्या होता है? 6 मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, खुला पात्र वाष्प मापी निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसे प्रयोग किया जाता है? प्रयोग दोनों, वाष्प उत्सर्जन और उत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसल का नाम बताएं जिसे अन्य की अपेक्षा भिन्न पादप का रेशो के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी कपास को सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में गेहूं गन्ना पेड़ी फसल चक्र की सघनता क्या है? तो 133%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का नाम बताइए। दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो रसायन नाम है वो है लाशो। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त फसल चक्र छांटिए। तो सबसे उपयुक्त फसल चक्र गेहूं और मूंग का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादकता किस राज्य में है? उत्पादकता पूछा गया है तो पंजाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा और तिल का बीज मिलाकर बोना किसका उदाहरण है? तो बाजरा तिल को बीज मिलाकर बोना मिश्रित कृषि का आधार है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? तो शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बीमारी के कीड़े का प्रतिरोध पैदा करने में प्रभावी होता है? तो बीमारी के कीड़े का प्रतिरोध पोटेशियम जो है ये प्रभावकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, PBW 343 एक अच्छी किस्म है, किसकी है? PBW जो है गेहूं की अच्छी किस्म है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ किसके बराबर होता है? तो 1 एकड़ 0.404 हेक्टेयर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो सामान्य चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो ऑप्शन डी 42 होती है। अगला क्वेश्चन, सस्य विज्ञान के सिद्धांत एवं अभ्यास लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? TY रेड्डी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है,
गन्ने का अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो गन्ने का अनुसंधान निदेशालय करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन बी पौधे को मृदा रहित माध्यम में उगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पोएसी किसका नाम है? तो पोएसी जानते ही हैं आप, ग्रेमिनी कुल का नया नाम है। ठीक है, भारत में कृषि योग्य भूमि है, तो भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 166 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्य गहनता की गणना कीजिए। सस्य गहनता की गणना कैसे की जाएगी? कुल सस्य क्षेत्रफल फिर बोया गया क्षेत्रफल का डिवाइडेशन करके मल्टीप्लाई 100 से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मक्का एक पौधा है, मक्का कौन सा पौधा है? उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एवं बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूर्ण करना चाहते हैं। तो पौधे जो शुष्क वातावरण और बहुत कम जल की मात्रा में जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी स्रोत ब्यूरो है, तो राष्ट्र कहाँ पर है? तो NBG-PGR जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट काटन या बीटी का उद्भव है, तो बीटी जो है बैसिलस थेरेनजीनेसिस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशन हुआ ICAR द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन खेत में सिंचाई दक्षता अधिक होती है? ऑप्शन सी क्ले लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन भारत की मुख्य खाद्य फसल? ऑप्शन बी धान है। अगला क्वेश्चन भारत के प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कितनी है? तो भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.17 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी जीन होता है वो प्रतिरोधी होते हैं कीटों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाई लाइसिन युक्त प्रोटीन किसकी प्रजाति है? तो हाई लाइसिन युक्त प्रोटीन मक्का की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा वेलगेरिस एक है, तो बीटा वेलगेरिस ऑप्शन डी शर्करावासी फसल है। अगला क्वेश्चन है IGFRI झांसी संबंधित है, तो IGFRI जो है चारा फसल अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो आलू के लिए सैंडी लोम सबसे उपयुक्त मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है? तो ऑप्शन बी सूरजमुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा लाइसिन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लाइसिन सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है फसल के बोने के पश्चात किस खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन डी ग्लाइफोसेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कुफरी सीमा में स्थित है, शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? तो कृषि यांत्रिक फसल जो है गेहूँ है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल गोल्डन ग्राम के रूप में जानी जाती है? तो गोल्डन ग्राम के रूप में मूंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत और भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख खाद्य फसल क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से धान भारत का प्रमुख महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य फसल के फेल होने के बाद जो फसल तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैच फसल कहते हैं या कैच क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल फसल में फसल संघनता कितनी होती है? तो एकल फसल में 100% फसल संघनता होती है। अगला क्वेश्चन है अरहर को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अरहर को आम भाषा में लाल चना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन समोच्च या कंटूर जुताई जो है निम्नलिखित में से किस किया जाता है? तो कंटूर या समोच्च जुताई जो है ऑप्शन में मृदा एवं जल संरक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन सर्दी में पाला सबसे अधिक
किस फसल को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी सरसों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, सर्दी एवं पाला में सबसे ज़्यादा किस फसल को नुकसान पहुंचता है? सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा आधारित खेती में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वर्षा आधारित खेती में वार्षिक वर्षा जो होती है ऑप्शन है 800 मीटर और उससे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस फसल के संकर बीज नहीं है? तो निम्नलिखित में से ऑप्शन सी जिसके संकर बीज नहीं है, गेहूँ। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? तो IIPR जो है, एक मिनट, IIPR कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है कानपुर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की लवणता रोधी किस्म कौन सी है? तो गेहूं की लवणता रोधी खर्चिया 65 है। अगला क्वेश्चन है, धान में बौनेपन लाने वाले जीन का क्या नाम है? तो धान में जो बौनापन लेके आता है वो DGV वो वे जीन है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गन्ने का नियमित आधार पर संस्करण केवल किया जाता है? तो संस्करण कोयम्बटूर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी का उद्भव स्थान कहाँ है? तो उद्भव स्थान उत्तरी अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरम गेहूँ किसे निर्देश करता है? तो ड्यूरम गेहूँ जो है ऑप्शन सी चतुर्गुड़ी से निर्देश करता है। अगला क्वेश्चन, पाले से बचाव हेतु अफीम फसल में छिड़काव के गंधक का तेजक का इष्टतम घोल है? तो इष्टतम जो घोल है प्रतिवर्ष 0.1% का। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? सबसे आसान क्वेश्चन, कपास, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का अमेरिकन वर्गीकरण आधारित फसल? तो सोयाबीन का जो है ऑप्शन ए पकने की अवधि तक। अगला क्वेश्चन, छिलके वाले चावल को कहते हैं? तो छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं? भूसा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है? सरसों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। अगला क्वेश्चन, बंड फॉर्मर से बनाई जाती है? तो ऑप्शन बी मेड़ से। अगला क्वेश्चन, एक ही खेत में नारियल की काली मिर्च हल्दी एक साथ साथ लेने की प्रक्रिया को कहते हैं? मल्टी स्टेरॉयड क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन, सेवन वनस्पति किसका नाम है? तो सेवन घास का जो वनस्पतिक नाम है लेस्यूरस सिंडिकस। अगला क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण मक्का, आलू, गेहूं, मूंग है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, अपेक्षित खरपतवार या रिलेटिव वेट्स होते हैं? तो रिलेटिव वेट्स खेत में अगले फसलों के पौधों के में होते हैं। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तत्व के कारण होता है? तो फास्फोरस के कारण होता है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी के तेल में किस प्रकार किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मक्का में बढ़वार के लिए उचित तापमान होता है? तो मक्का में बढ़वार के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो बाजरा में वसा की मात्रा 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें ऐसी दलहन फसल है जिसका उपयोग हम दाल व चारा या हरी खाद के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन सी लोबिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी या लिनसीड में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो अलसी में ऑप्शन बी 36% प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, अलसी की कुल फैमिली कौन सी है? कुल या फैमिली कौन सी है? ऑप्शन है लाइनेसी।
अगला क्वेश्चन है, जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? तो जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान 34 डिग्री है। अगला क्वेश्चन, नेपियर घास को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल लगाने हेतु लगभग कितना 27,800 रोड स्लिप की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, चुकंदर किस कुल से संबंधित है? जो चुकंदर है, ऑप्शन सी चिनोपोडियोसी से। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर की बीज दर क्या होगी? तो चुकंदर का जो बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापक्रम चाहिए। तो आदर्श जो तापक्रम चाहिए आलू में ट्यूबरलाइजेशन के लिए वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने में के दाने में प्रोटीन पाया जाता है। तो चने के दाने में 21.1% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल कटाई का सूचकांक सबसे कम होता है? तो फसल कटाई का सूचकांक जो है अरहर का सबसे कम होता है। धन्यवाद दोस्तों। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का मैराथन आज कंप्लीट हुआ। अब अगला मैराथन नेक्स्ट सब्जेक्ट का, जिसमें पूरा जो है पूरा एक सब्जेक्ट एक क्लास में कवर कर रहे हैं, जो कि नेमरा सुंडा के और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से लिया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो कृपया लाइक शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर सब्सक्राइब करिएगा। मैं पूरी नेमरा सुंडा का ऑब्जेक्टिव पूरा करवा रहा हूँ। धन्यवाद।